वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा तुम 5 सेकंड्स के लिए बिल्कुल चुप हो जाओ। बस अपने बॉडी को नोटिस करो। सांस अंदर जा रही है, दिल धड़क रहा है, आईज एडजस्ट कर रही हैं लाइट के अकॉर्डिंग। तुम कुछ नहीं कर रहे, फिर भी तुम्हारे अंदर एक पूरी दुनिया काम कर रही है। और अगर सिर्फ एक सिस्टम, सिर्फ एक 60 सेकंड्स के लिए बंद हो जाए, गेम ओवर। तो सवाल ये है, तुम जिंदा कैसे हो? आज से हम इस क्वेश्चन का साइंटिफिक आंसर शुरू करते हैं। ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए 2 साइंसेस होती हैं, एक एनाटॉमी, दूसरा फिजियोलॉजी। सिंपल लगता है ना, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही लाइफ को एक्सप्लेन करता है। एनाटॉमी बताता है स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट कहाँ है, लंग्स का शेप क्या है, बोन्स का अरेंजमेंट क्या है। फिजियोलॉजी बताता है ये सब काम कैसे करते हैं। हार्ट 70 साल तक बिना रुके पंप कैसे करता है, ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैसे जनरेट करता है, मसल्स फटीग क्यों होते हैं। एक विदाउट दूसरा इनकम्प्लीट है। स्ट्रक्चर बिना फंक्शन का कोई मतलब नहीं, फंक्शन बिना स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं। और ये कॉन्सेप्ट आगे बार बार वापस आएगा, याद रखना। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ, तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल हो। तुम्हारे बॉडी में अप्रॉक्स 30 ट्रिलियन सेल्स है। हर सेकंड लाखों सेल्स मर रहे हैं, हर सेकंड नई सेल्स बन रहे हैं। तुम्हारा ब्रेन 86 बिलियन न्यूरॉन्स का नेटवर्क है। हर न्यूरॉन हजारों कनेक्शंस बना सकता है। तुम्हारा स्टमक एसिड मेटल तक करोड कर सकता है, लेकिन तुम्हारा स्टमक खुद को डाइजेस्ट क्यों नहीं करता? सोचो, यही फिजियोलॉजी है और हम उस तक पहुंचने वाले हैं। ये नॉलेज इजीली नहीं आई। एक वक्त था जब ह्यूमन बॉडी को कट करके देखना क्राइम था। डॉक्टर्स गैस करते थे, आर्टिस्ट सीक्रेटली स्केचेस बनाते थे, साइंटिस्ट्स रिस्क लेते थे। कई लोगों ने अपनी रेप्यूटेशन लूज की, कुछ ने फ्रीडम। आज तुम 4K वीडियो में ह्यूमन एनाटॉमी देख सकते हो, लेकिन इस क्लैरिटी के पीछे सेंचुरीज ऑफ रिस्क और क्यूरियोसिटी छुपी है। साइंस कंफर्टेबल नहीं होता, साइंस परसिस्टेंट होता है। अब आता है एक रूल जो पूरा कोर्स कंट्रोल करेगा। स्ट्रक्चर डिटरमिन्स फंक्शन। इस लाइन को लाइटली मत लो। हार्ट के वैल्व्स का शेप ऐसा है कि ब्लड रिवर्स नहीं जा सकता। लंग्स के अंदर मिलियंस टाइनी एयर सैक्स होते हैं। क्यों? सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करने के लिए। बोन्स हॉलो क्यों होती हैं? स्ट्रेंथ और वेट के बैलेंस के लिए। अगर स्ट्रक्चर चेंज करो, फंक्शन चेंज हो जाएगा, और अगर फंक्शन चेंज हो गया तो सर्वाइवल चेंज हो जाएगा। अब जूम इन करते हैं। तुम एक सिंगल चीज नहीं हो, तुम लेयर्स हो। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स सेल्स, सेल्स टिश्यूज, टिश्यूज ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम्स, और फिर तुम। एक ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की। अगर एक लेवल फेल करे, ऊपर वाले सब लेवल्स अफेक्ट होते हैं। इसीलिए डिजीज कभी आइसोलेटेड नहीं होती, बॉडी इंटरकनेक्टेड है ऑलवेज। अब आता है सर्वाइवल का रियल किंग, होम्योस्टेसिस। इसको समझो तो हाफ मेडिसिन समझ जाओगे। होम्योस्टेसिस मतलब इंटरनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना। एक्सटर्नल वर्ल्ड कियोटिक है, टेम्परेचर चेंज होता है, फूड सप्लाई चेंज होती है, स्ट्रेस लेवल चेंज होता है, लेकिन तुम्हारा बॉडी एक ही गोल फॉलो करता है, बैलेंस। टू हॉट स्वेट, टू कोल्ड शिवर, लो ऑक्सीजन फास्ट ब्रीदिंग, लो ग्लूकोज हंगर सिग्नल। बॉडी कॉन्स्टेंटली एडजस्ट कर रहा है। और ध्यान से सुनो, हर डिजीज, हर ऑर्गन फेलियर, हर डेथ अल्टीमेटली होती है जब होम्योस्टेसिस परमानेंटली ब्रेक हो जाता है। बैलेंस गया तो सिस्टम कोलैप्स और गेम ओवर। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए वेग वर्ड्स काम नहीं करते। डॉक्टर नहीं बोलते दर्द थोड़ा इधर उधर है, वो बोलते हैं एंटीरियर, फ्रंट, पोस्टीरियर, बैक, सुपीरियर, ऊपर, इंफीरियर, नीचे, मीडियल, सेंटर की तरफ, लैटरल, साइड की तरफ, प्रॉक्सिमा, पास, डिस्टल, दूर। ये सिर्फ फैंसी इंग्लिश नहीं है, ये कंफ्यूजन को एलिमिनेट करता है। मेडिसिन में मिसअंडरस्टैंडिंग लग्जरी नहीं है, क्लैरिटी इज इक्वल टू सर्वाइवल। अगर तुम सोच रहे हो ये सिर्फ बोन्स और मसल्स का सब्जेक्ट है, तो रीथिंक करो। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करता है तुम कैसे सोचते हो, कैसे याद रखते हो, कैसे प्यार फील करते हो, कैसे स्ट्रेस हैंडल करते हो, कैसे हील होते हो, और हाँ, कैसे लाइफ एंड होती है।
ये सिर्फ बॉडी का स्टडी नहीं, ये एग्जिस्टेंस का ब्लूप्रिंट है। लास्ट चीज, तुम सिर्फ ऑर्गन्स का कलेक्शन नहीं हो, तुम सिस्टम्स का सिस्टम हो। ट्रिलियंस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ताकि तुम सोच सको, समझ सको और ये वीडियो देख सको। तुम ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी हो और अब से हम इस एनर्जी को साइंटिफिकली डिकोड करने वाले हैं। वेलकम टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी।